हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिव का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 28। नीतू वॉज गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप। नीतू को क्या दी गई? एक ग्लूकोज ड्रिप दी गई। जैसे कि आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, जब कोई बीमार होता है तो इस तरह से एक स्टैंड होता है जिसमें ग्लूकोज होता है और इसमें इंजेक्शन के राही ही दवाई डाली जाती है और जो पेशेंट है उसको ड्रिप दी जाती है बाय, जैसे आर्म में लगा देते हैं जो पिन होती है। तो देखो, नीतू वाज वेरी सिक। नीतू क्या थी? बीमार थी। ओल्ड एज, सारा दिन शी वाज वॉमिटिंग कर रही थी एंड शी हैड लूज मोशन, और लूज मोशन लगे हुए थे, ठीक है ना, उल्टियाँ और लगी हुई थी। तो ऐसे में क्या हो जाता है? पानी की कमी हो जाती है। तो क्या दिया जाता है? ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है पानी की कमी दूर करने के लिए। आपने 4th क्लास में एक ORS घोल भी पढ़ा था, तो वो भी छोटे बच्चों को पानी की कमी दूर करने के लिए दिया जाता है। वट एवर शी एट, जो भी वो खाती थी, शी वॉमिटिंग, वो उल्टी हो जाता था। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट, परंतु उसके पिता ने जब डॉक्टर पे नहीं लेकर गए, घर में ही उसे चीनी और नमक का क्या दिया? सोल्यूशन दिया, घोल दिया। बाय इवनिंग, शाम को, नीतू वाज फीलिंग वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी क्योंकि जो भी खाती थी वो निकल जाता था, एंड डिजी, बहुत सुस्त हो गई। व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर, इसलिए उसके डॉक्टर के पास लेके जाया गया। शी फेंटेड, वो क्या हो गई थी? बेहोश हो गई थी, क्योंकि खाया पिया नहीं था इसलिए बेहोश हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, उसके पिताजी उसको उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिट इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने कहा नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। शी नीड्स टू गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप, क्योंकि उसके को क्या दिया जाएगा? ग्लूकोज ड्रिप दिया जाएगा। हेयरिंग दिस, यह सुनकर नीतू क्या हो गई? कंफ्यूज होगी, घबरा गई। शी न्यू डैट ड्यूरिंग द गेम्स, कि गेम्स के दौरान हमारी टीचर स्कूल में गेम्स पीरियड, द टीचर समटाइम्स, कभी कभी, गेम द ग्लूकोज टू ड्रिंक, कि हमें पीने के लिए क्या देती थी? ग्लूकोज देती थी, ठीक है। इसीलिए ग्लूकोज दिया जाता है जब तेज़ गर्मी में बच्चे खेलते हैं। वट वाज ए ग्लूकोज ड्रिप, परंतु ये ग्लूकोज ड्रिप है क्या? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, तो जो डॉक्टर आंटी थी वो बताती हैं कि योर स्टमक इज़ अपसेट, तुम्हारा पेट अपसेट हो गया है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड, कोई भी फूड नहीं ले रही है तुम्हारी बॉडी, एंड वाटर, और पानी नहीं ले रही है, एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, और आप क्या हो गए हो? नीतू को पेशेंट डॉक्टर आंटी कहती है कि आप कमज़ोर हो गए हो। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग, बिना खाए पिए जो ग्लूकोज ड्रिप है आपको कुछ क्या देगी? एनर्जी देगी। आगे देखो, टॉक एंड डिस्कस। डू यू रिमेंबर, आपको याद होगा क्लास 4th में हमने एक सोल्यूशन बनाया था वाटर, शुगर और सॉल्ट का, नमक और चीनी को मिला के, और उसको हम क्या बोलते थे? ORS घोल। लास्ट के चैप्टर थे। नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस, नीतू के फादर ने भी ये बनाया था और उसको नीतू को दिया था। गेव हर, वाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? दिस इज़ गिवन टू समवन, कि ये किसी को क्यों दिया जाता है? हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, जिसको क्या लगे हुए? वॉमिटिंग और लूज मोशन लगे हुए हैं। तो ये क्यों दिया जाता है? देखो, इन केस ऑफ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, कि ये लूज मोशन और वॉमिटिंग के केस में दिया जाता है। अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की कुछ मात्रा, सोल्ट एंड शुगर, ये क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है इन द बॉडी, क्योंकि जब कुछ भी खाते हैं हम वो वॉमिटिंग या लूज मोशन के द्वारा निकल जाता है तो हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है। तो शुगर एंड सॉल्ट वाटर सोल्यूशन इज गिवन टू रिप्लेनिश द लॉस, इस लॉस को कम करने के लिए, इस लॉस को पूरा करने के लिए क्या दिया जाता है? ORS का घोल दिया जाता है, सॉल्ट और शुगर की मात्रा पाकर पानी में, तो ये घोल दिया जाता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? हैव यू हियर द वर्ड ग्लूकोज, क्या आपने ग्लूकोज वर्ड सुना है या देखा है? इट रिटन एनीवेयर, कहीं भी, वेयर और कहाँ? हाँ, हमने सुना है ग्लूकोज। हैव सीन इट राइटिंग ऑन द पैकेट्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की पैकेट्स आते हैं कुछ, जैसे फ्रूटी टाइप की वो होती हैं छोटी छोटी, जो आप पीते हो उसकी भी डब्बियाँ आती हैं, पाउडर आता है उसका। तो हमने काफ़ी, और कहाँ देखा है? एडवर्टाइजमेंट देखी है, कहाँ पे? टीवी पे देखी है, कार्टून्स में देखी है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि हमने ग्लूकोज वर्ड यहाँ पे देखा, देखो, ऑफ टीवी एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। हैव यू
एवर टेस्ट ग्लूकोज, क्या आपने कभी टेस्ट भी किया है? हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है? टेल योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को बताओ। येस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, हाँ मैंने टेस्ट किया है। इट टेस्टेड स्वीट, मीठा होता है। आगे देखो, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली, क्या आपकी फैमिली में या कोई और बीन गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप, क्या उसको भी ग्लूकोज ड्रिप हुई है? व्हेन एंड वाई, तो आपके घर में कोई भी है, छोटा बच्चा है या बूढ़ा है या कोई आपके फादर मदर ग्रैंड, जो भी आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। टेल द क्लास अबाउट, और इसके बारे में क्लास में डिस्कस करो, उसको बताओ। तो माई यंगर सिस्टर, माई यंगर ब्रदर, फादर, अंकल, आंट, जो भी आप लिखना चाहो कि वो अपसेट थे इसलिए उनको ग्लूकोज ड्रिप दी गई। किसके लिए? रिकवर करने के लिए, जो उनका लॉस हुआ था पानी का, सॉल्ट और शुगर का, उसको क्विकली रिकवर करने के लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स, नीतू की जो टीचर थी वो लड़कियों को ग्लूकोज देती थी बिहाइंड प्लेइंग हॉकी, जब उसको याद आया था ना, जब वो डॉक्टर के गई थी कि हमारी टीचर भी हमें क्या करती थी, हॉकी खेलते हुए ग्लूकोज देती थी। वाई डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो कि वो क्यों देती थी? तो हमने लिखना है व्हेन वी प्ले वी गेट ए लॉट ऑफ स्वेट, हमें पसीना आता था। विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वाटर, शुगर, सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, तो जैसे हमें पसीना आता था, हम दौड़ते थे तेज़ गर्मी में, तो हमारे अंदर से पानी, शुगर और सॉल्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके लिए ड्यू टू दिस, इस करके वी लॉस और लॉट ऑफ एनर्जी, हम काफ़ी एनर्जी को खो देते हैं। इसलिए ग्लूकोज सोल्यूशन क्या कर देता है? इंस्टेंट एनर्जी, एकदम हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। इसलिए क्या देती थी मैम? ग्लूकोज देती थी। आगे देखो, लुक एट नीतूज पिक्चर। अब जो आपने लास्ट पेज में पढ़ा है, नीतू की पिक्चर को ध्यान से देखोगे, डिस्क्राइब करोगे, वर्णन करोगे, व्हाट इज़ हैपनिंग, कि उसे क्या हुआ है। हाउ दिस ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन, कि उसको ग्लूकोज ड्रिप क्यों दी गई? वही है, उसको वॉमिटिंग और लूजिंग हो रही, वॉमिटिंग और लूज मोशन लगे हुए थे, इसलिए उसको क्या हो रहा था? दिया है। तो आप लिखोगे दिस पिक्चर शो डैट ग्लूकोज ड्रिप इज गिवन टू नीतू, कि ये पिक्चर क्या शो कर रही है कि ग्लूकोज ड्रिप नीतू को दी जा रही है, क्योंकि और ग्लूकोज सोल्यूशन किस में है? टेकन इन ए बॉटल विच इज़ हैंगिंग इन ए स्टैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आप देख सकते हो लास्ट पेज की पिक में। ये देखो एक स्टैंड है, ये ग्लूकोज ड्रिप है, ये देखो इसके द्वारा इसकी आर्म्स में लगाई जा रही है और इसी में इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे बच्चे जो भी पेशेंट है उसको ग्लूकोज दिया जाता है। तो हम यही लिखेंगे, स्टैंड फ्रॉम हेयर सोल्यूशन इज बीइंग इंजेक्टेड इनटू द नीतूज बॉडी, इंजेक्ट किया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, फिर एक एक ड्रॉप उसके द्वारा ड्रिप के द्वारा जाता है विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब एंड ए नीडल, और जो उसकी बाजू पे नीडल लगी होती है उसके द्वारा। आगे देखो, ये नेक्स्ट टॉपिक है मार्टिन्स विंडो, मार्टिन्स की खिड़की। हियर इज एन ओल्ड स्टोरी, यह एक बहुत पुरानी स्टोरी है। इट सीम्स सो फनी, लगता है कि बहुत फनी होगी। देयर वॉज ए विंडो, एक विंडो थी इन मार्टिन्स टमी, मार्टिन की टमी में, टमी समझते हैं ना, स्टमक में। एक्चुअली बाय मिस्टेक, एक्चुअली में रियलिटी में क्या था, गलती से मार्टिन वाज शूट, उनको गोली लग गई थी राइट इन द स्टमक, स्टमक में, राइट में। इट ब्लड ए लॉट, काफ़ी खून बहा था। द जो बाउंड था, जख्म था, स्लोली हील्ड, वो तो हो गया था, पर वॉज कवर्ड बाय ए स्किन, और क्या हो गया था, वो कवर भी हो गया था जख्म के द्वारा, जहाँ गोली लगी थी स्किन के द्वारा। बट द होल, पर एक छोटा सा होल रह गया था, वह स्टिल देयर, जहाँ गोली लगी थी स्टमक में। यू कुड पीप राइट इन, तो इतना छोटा सा होल था कि हम उसमें झांक के देख सकते थे कि पेट में क्या है। ओ व्हाट ए चांस फॉर डॉक्टर टू स्टडी, जैसे कि मार्टिन्स के टमी में होल हो गया था, तो उन्हें डॉक्टर को एक चांस मिला स्टडी करने के लिए व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, की बॉडी के अंदर फूड कैसे जाता है। जैसे कि आपने पीछे डाइजेशन सिस्टम भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कि डाइजेशन सिस्टम माउथ फूड पाइप से कैसे होकर जाता है। द स्टोरी सीम्स ओड, ये स्टोरी कुछ अजीब सी लग रही होगी, और व्हाट इज़ रियली ट्रू, ये वास्तव में क्या है, सच्ची कहानी है। द सीक्रेट्स ऑफ मार्टिन स्टमक, ये मार्टिन के पेट का एक गुप्त रहस्य है। हेल्प्ड असल, जो हमारे सभी की मदद करता है, मी एंड यू, हम सभी की, ठीक है। स्टमक विद ए विंडो, एक स्टमक है जिसके साथ क्या है, खिड़की, वही होल का। इन द पोइम, इस पोइम में हम एक सोल्जर के बारे में पढ़ेंगे जो क्या था, मार्टिन। इन 1822 ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल का था, 18 साल का था। बहुत हेल्थी था, ही वॉज वेरी हेल्थी। व्हेन ही वॉज शूट, जब उसको गोली लगी, ही गॉट सीरियसली हर्ट, उसको सीरियसली गंभीर से क्या हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी चोट पहुंची। एट दैट टाइम, उसी टाइम डॉक्टर
बीमोनट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हम, डॉक्टर बीमोनट को उसके ट्रीटमेंट के लिए बुलाया गया। डॉक्टर बीमोनट क्लीन द बाउंड, उनके बाउंड को, उनके जख्म को जहाँ गोली लगी थी साफ किया। एंड पुट द ड्रेसिंग, फिर ड्रेसिंग की या जैसे मरहम पट्टी कहते हैं वो बांधी। आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 ईयर यानी कि 1.5 साल बाद, एक पूरा ईयर और हाफ ईयर 6 मंथ। द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स माउंड, जो उसका जख्म था, हैड हील्ड एक्सपेक्ट फॉर वन थिंग, मतलब वो ठीक तो हो गया था सिवाय एक चीज़ के। ही हैड ए बिग होल इन हिज स्टमक, उनके स्टमक में एक बड़ा सा होल हो गया था। द होल वाज कवर्ड विद ए लूज फ्लैप ऑफ स्किन, जो होल था थोड़ा सा कवर था स्किन के लूज, थोड़े खुले से फ्लैप में, यानी कि जो उसके ऊपर कहते हैं ना हम मांस तो आ गया था, चमड़ी तो आ गई थी, पर वो थोड़ी खुली खुली थी कि मतलब होल दिख रहा था। लाइक द वॉशर इन ए फुटबॉल, प्रेस द स्किन, जैसे स्किन को प्रेस करते थे। एंड यू कुड पीप इनटू द मार्टिन स्टमक, तो हम क्या करते थे, उस मार्टिन के पेट में क्या कर सकते थे, झांक कर देख सकते थे। नॉट ओनली, इतना ही नहीं, डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग ए ट्यूब इन द होल, और डॉक्टर क्या करते थे, उसके स्टमक में से फूड का रास्ता देखते थे कि फूड कैसे से कहाँ जाता है, किसके द्वारा, एक ट्यूब को रखकर इन द होल, उस होल में। डॉक्टर ब्यूमनट फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया, ही हैड फाउंड ए ट्रेजर, एक क्या है, इनके पेट में खजाना है, जिससे पता लगा रहे थे। कैन यू गेस, आप गैस कर सकते हो, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगा। ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन हिज स्टमक, उनके स्टमक में, पेट में ये एक्सपेरिमेंट करने में कितना समय लगा। 9 ईयर्स, 9 साल लग गए। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान मार्टिन ग्रू अप, बड़ा हुआ, एंड गॉट मैरिड, और उसकी शादी हो गई, क्योंकि 18 साल का था जब उसके गोली लगी थी। एट दैट टाइम, इसी टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड, वो नहीं जानते थे कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड, जो हमारे अंदर लिक्विड होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, स्टमक, वो कैसे हेल्प करता है। तो उन्होंने उसके होल में से क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग फूड डाल के। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट, कि फूड अंदर जाकर कैसे गीला होता है, सॉफ्ट होता है, और डज इट हेल्प इन डाइजेशन, और पाचन में कैसे हेल्प करता है। डॉक्टर ब्यूनर टुक सम लिक्विड जूस आउट ऑफ द स्टमक, पहले डॉक्टर ब्यूनट ने क्या किया, उसके पेट में से जो भी लिक्विड था, जैसे पानी या जूस वगैरह, वो सब निकाल लिया, जो फूड के साथ मिक्स हो जाता था। ही वॉन्टेड टू सी, वह देखना चाहते थे, व्हाट वुड हैपन टू ए फूड, की फूड, जो हमने फूड आइटम डाली है, कोई भी, जैसे रोटी डाली, चपाती डाली, राइस डाली, तो उसके साथ क्या होता है, इन ए ग्लास फिल्ड विद इट, जो उसके स्टमक में लिक्विड जूस था वो गिलास इकट्ठा कर लिया। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, की अब ये अपने आप कैसे डाइजेस्ट होता है। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, और एक एक्सपेरिमेंट किया विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, ट्यूब की हेल्प से। ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक, और कुछ डाइजेस्टिव जूस उनके स्टमक में से निकाल लिया। एट 8:30 AM, सुबह के टाइम, ही पुट 20 टाइनी पीस ऑफ बॉयल्ड फिश इन 10 मिलीमीटर्स ऑफ द जूस, उन्होंने क्या किए, छोटे छोटे बॉयल्ड फिश के उनके पेट में डाले, कितने, 20, ठीक है। ही कैप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर, और उसी में जो उनके स्टमक से जूस निकाला था ग्लास का, उसी टेम्परेचर पे एज अवर आर स्टमक अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस व्हेन ही चेक एट 2 PM। 8:30 पे कार्रवाई की थी, और कितने बजे चेक किया था, और जो टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस था, और 2 PM पे, दिन दोपहर के। ही फाउंड दैट द पीसीज ऑफ फिश हैड डिजोल्व, जो छोटे छोटे टुकड़े करके डाले थे बॉयल्ड फिश के, वो क्या हो गए थे, पेट में जाकर घुल गए थे। देखो आपको इस पिक में दिखा रहे हैं, ये मार्टिन है और ये डॉक्टर है, कैसे इसके पेट में यहाँ गोली लगी थी, थोड़ा सा होल हो गया था, और क्या थी, थोड़ी सी स्किन फ्लैप थी, खुली हुई थी। डॉक्टर ब्यूनट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करे थे विद डिफरेंट फूड आइटम, जैसे पहले उन्होंने बॉयल्ड फिश डाली, फिर कुछ और फूड आइटम्स डाली कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम, उसी टाइम मार्टिन ने उनको सेम फूड दिया। एंड द कंपेयर हाउ लॉन्ग इट टुक फूड टू डाइजेस्टिव इन द ग्लास, पहले पेट में भी डाला, और जो ग्लास में निकाला था लिक्विड जूस निकाला था, उसमें भी वही टाइनी फिशेस निकाले, और देखा कि पहले ग्लास में घुलता है या इनके पेट में घुलता है।
एंड इन मार्टिन स्टमक ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन ए टेबल। उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को ग्लास और उनके स्टमक को कि किस में पहले एब्जॉर्ब होता है, किस में पहले डाइजेस्ट होता है, एक टेबल बना लिया जो आगे दिया हुआ है। देखो, हर इज़ ए पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेबल। फूड आइटम, टाइम टेकन फॉर डाइजेशन, अब स्टमक का है और ग्लास का। जब अनबॉइल्ड मिल्क, दूध को बिना उबाले डाला तो 2 hours 15 minutes स्टमक में, और इसमें डाइजेस्टेड जूस में जो ग्लास में निकाला था 4 hours 40 minutes। तो ग्लास वाला जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जबकि पेट में जल्दी डाइजेस्ट हो रहा था। और बॉइल्ड मिल्क फिर एक बिना उबला हुआ, फिर उबला हुआ, उबले हुए दूध को थोड़ा कम टाइम लगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें स्टमक में और डाइजेस्टिव जूस में। फिर फुल बॉइल्ड एग डाले, पहले बॉइल्ड एग डाले तो 3 hours 30 minutes और इसमें 8 hours, देखो ज़्यादा लग रहे हैं ना। फिर हाफ बॉइल्ड एग डाले, उसमें जो बॉइल्ड चीज़ें डाल रहे हैं उसमें टाइम थोड़ा कम लग रहा है, इसमें 6 hours 30 minutes। फिर रो एग, कच्चा एग और बीट किया हुआ, उसमें 2 घंटे लगे बीट किए हुए को। ठीक है, और इसमें कितने लगे, उससे कम लगे बीट किए हुए को। ठीक है, रो एग बिल्कुल कच्चा डाला तो 1 hour और भी उससे कम लगे। तो उन्होंने देखा एक तो बॉइल्ड और बीट किया हुआ और कच्चा, उसमें टाइम कम लगा, और स्टमक का और डाइजेस्टिव जूस में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये हमने इस टेबल के द्वारा ऑब्जर्व किया। तो सो व्हाट डज आवर स्टमक डू, तो हमने देखा कि हमारा स्टमक कैसे डाइजेस्ट करता है। डॉक्टर ब्यूनट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फाइंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन, पाचन के मामले में उन्होंने कई गुप्त रहस्य पाए। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्टिव फास्टर इन द स्टमक, कि उन्होंने पाया जो भोजन है पेट में जल्दी पचता है, तेज़ी से पचता है देन द आउटसाइड, बाहर की तरफ। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल, क्या आपने भी इस टेबल से नोटिस किया। आर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट, जो हमारा पेट है वो फूड को चर्न्स कर लेता है, यानी कि चबाता है, पहले च्यू करता है ना, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में वो जो हमारे अंदर सलाइबा होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, उसके साथ डाइजेस्ट हो जाता है। द डॉक्टर ऑल्सो सो डैट, डॉक्टर ने भी देखा डैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली, कि फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ है। When मार्टिन वॉज सैड, क्योंकि मार्टिन क्या था, सैड था। ही ऑल्सो फाउंड दैट, उन्होंने पाया द जूस इन आर स्टमक इज़ एसिड, जो हमारे पेट में जूस है वो क्या है, एसिड है, अम्ल है, यानी कि जैसे कहते हैं ना हमारे अंदर एसिड इकट्ठा हो रहा है, कि अच्छी चीज़ नहीं है। हैव यू हियर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, कहते हैं ना कि नहीं कुछ खाया जाए, हजम नहीं हो रहा। तो स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल, तो वो जिसके एसिडिटी होती है वो अच्छी तरह खा नहीं पाता। द फूड इज़ नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली, और ना ही फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है। डॉक्टर ब्यूनट एक्सपेरिमेंट बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में क्या हो गए, उनके जो एक्सपेरिमेंट किए थे अलग अलग फूड आइटम डालकर, वो फेमस हो गए। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट, इसके बाद काफ़ी साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। व्हाट डिड यू से, वो क्या कहते थे, नो दे डू नॉट शूट पीपल इन द स्टमक, कि हमें स्टमक में शूट नहीं करना चाहिए। नो डिड दे वेट फॉर ए पेशेंट विद द होल इन द स्टमक, और ना ही नो डिड और नहीं वेट फॉर ए पेशेंट, की पेशेंट की वेट करो विद द होल इन द स्टमक, की उनके पेट में क्या हो जाए, होल। दे यूज अदर साइंटिस्ट, मतलब डॉक्टर ब्यूनट को देखकर दूसरे साइंटिस्ट भी ये करने लगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्सपेरिमेंट करने लगे। डिफरेंट साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडीज़, कि हमारी बॉडीज़ के अंदर कैसे यूज़ होता है। डिड यू लाइक द स्टोरी, आपने स्टोरी को लाइक किया। शुड वी से, आप कह सकते हो द स्टोरी ऑफ आर ओन स्टमक, कि ये हमारे स्टमक की क्या है, स्टोरी है। आगे देखो, थिंक एंड डिस्कस, सोचो और डिस्कस करो। इमेजिन, आप कल्पना करो, इफ़ यू हैड बीन ए प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूनट, अगर आप डॉक्टर ब्यूनट की जगह हो, व्हाट एक्सपेरिमेंट, आप क्या एक्सपेरिमेंट करोगे, वुड हैव यू डन, फाइंड आउट करने के लिए द सीक्रेट्स ऑफ स्टमक, अपने स्टमक के रहस्य को। राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट लिखो कि अगर आप डॉक्टर की जगह हो तो आप क्या करोगे। इफ़ आई वर इन ए प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूनट, आई वुड हैव एक्सपेरिमेंट विद चपाती, सलाद, जब कुकुम्बर कह सकते हो, खिचड़ी के साथ कह सकते हो, बॉयल्ड राइस के साथ कहते हो, जैसे इन्होंने इन चीज़ों के साथ किए, बॉयल्ड मिल्क, अनबॉयल्ड मिल्क,
रॉ एग, फुल बॉयल एग, ठीक है ना। इस तरह से तो हम खाने के साथ करेंगे, फ्रूट्स के साथ करेंगे, लिक्विड के साथ करेंगे। डाइजेस्टिव जूस फॉर मार्टिन स्टमक एंड एडेड इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ 3 फूड, और सभी की क्वालिटी जो जो हम फूड डालेंगे उनकी इक्वल क्वालिटी डालेंगे। फिर देखेंगे फॉर द टाइम कितना टाइम लगता है टू डाइजेस्ट ईच फूड, कि जितने भी हमने फूड डाले हैं हर एक फूड का अलग अलग टाइम निकालेंगे। गुड फूड गुड हेल्थ, अच्छा भोजन और अच्छी सेहत। अगर हम अच्छा भोजन खाएंगे तो अच्छी क्या होगी, हमारी हेल्थ होगी। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट, डॉक्टर अपर्णा के 2 पेशेंट थे, रश्मि और कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम, डॉक्टर अपर्णा ने उनसे बात की, टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, उनके बारे में जानने के लिए। किन किन के बारे में, रश्मि और कैलाश के बारे में। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड, तो पढ़ो कि डॉक्टर ने क्या फाइंड आउट किया। देखो सबसे पहले क्या है, रश्मि 5 इयर्स की है। शी लुक्स अबाउट 3 इयर्स ओल्ड, 5 इयर्स की है पर लगती कितने साल की है, 3 इयर्स की। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स, उसकी जो आर्म्स हैं बहुत कमज़ोर हैं, यानी कि पतली हैं। एंड लेग्स एंड ए पोर्ट बेली स्टमक लाइक ए बैलून, और जो उसका स्टमक है, टमी है, वो एक बेली की तरह है, जैसे पॉट होता है ना, एक बैलून की तरह है। शी ऑफन फॉल सिक, इसलिए वो क्या रहती है, बीमार रहती है, क्योंकि वो क्या है, उसकी आर्म्स और क्या है, लेग्स कमज़ोर हैं, और जो बेली है वो बैलून की तरह। शी ऑलवेज फील्स, वो हमेशा फील करती है थका हुआ। कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलर, अच्छी तरह स्कूल नहीं जा सकती, नियमितता से रोज़ नहीं जाती क्योंकि बीमार रहती है। शी डज़ नॉट हैव द स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, शक्ति नहीं है, इवन टू प्ले, खेलने की भी शक्ति नहीं है। और फूड क्या करती है, शी इज़ लकी, वह लकी है इफ़ शी कैन गेट ए लिटल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। इसमें लकी नहीं है मतलब कि वो क्या कह रहे हैं, उसको बहुत कम खाने को मिलता है, यानी कि पुअर फैमिली से होगी 1 रोटी या थोड़ी सी चावल टू ईट इन द होल डे, पूरे दिन में खाने के लिए। कैलाश आगे, कैलाश है जो 7 इयर्स का है। ही लुक्स ओल्डर, वो अपने 7 ईयर्स से क्या लगता है, थोड़ा बड़ा लगता है। देन ही इज वो छोटी लगती थी। हिज बॉडी इज़ फैट, उसकी जो बॉडी है फैट एंड फ्लैवी है, मतलब फूली हुई है। ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स, मोटापे के कारण उसकी टांगों में दर्द रहता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो एक्टिव नहीं है, चुस्त नहीं है, मतलब काम को करने में चुस्त नहीं है, भाग कर नहीं कर सकता। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, पैदल नहीं चलता और बाय बस जाता है। स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी, काफ़ी टाइम टीवी देखने में खर्च कर देता है। और उसका फूड क्या है, ही डज़ नॉट ईट लाइक टू ईट होम कुकड फूड, उसे घर का बना हुआ पका हुआ भोजन जैसे लाइक दाल राइस वेजिटेबल्स एंड रोटी पसंद नहीं है। द ओनली थिंग, वो क्या चीज़ें खाता है, ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स बर्गर पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, उसे इस तरह की यानी कि जंक फूड खाता है। अब आप देखो उसको घर की चीज़ें नहीं, आपने इससे पता लग गया कि दोनों के बीच का फूड डिफरेंस भी क्या है। अब देखो डॉक्टर अपर्णा मेज़र द हाइट, दोनों की हाइट को मेज़र किया, वेट को किया, वो द चिल्ड्रन दोनों। देन शी टोल्ड देम, तब उन्होंने बताया, देयर इज़ ओनली 1 ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम, इन दोनों बच्चों की प्रॉब्लम का एक ही हिस्सा है प्रॉपर फूड। जो रश्मि है उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा पूरे दिन में, और इसको मिल रहा है, परंतु ये क्या करता है, जंक फूड खाता है, हेल्थी फूड नहीं खाता। तो इनके दोनों का क्या है मेन रीज़न, प्रॉपर फूड। अब आगे देखो डिस्कस करना है, वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे। हमने पढ़ा ना कि एक दिन में लिटिल राइस और 1 रोटी ही खाती है, क्यों, क्योंकि बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती होगी। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट, वो क्यों नहीं करता, क्योंकि फैटी है, फ्लैबी है उसका जो टमक है, तो वो डू यू थिंक, क्या तुम ठीक है, तो नो लिखेंगे कि उसको गेम्स, और क्योंकि वो भाग नहीं सकता। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड, प्रॉपर फूड से आप क्या समझते हो, या तो आप लिख सकते हो प्रॉपर फूड में क्या होता है, फूड विच हैव ऑल न्यूट्रंस, जिसमें सभी क्या हो, न्यूट्रंस हो, पोषक तत्व हो, विटामिन हो। या आप लिख सकते हो प्रॉपर फूड क्या होता है, एक गुड फूड, जैसे हम हेल्थी फूड लिखते हैं ना, जो डाइट लिखते हैं, जिसमें इंक्लूड गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फूड, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, जो सभी न्यूट्रंस, या तो न्यूट्रंस लिख दो, सभी पोषक तत्व हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फूड। यानी कि क्या होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हों, सीजनल फ्रूट्स हों, बच्चे ये खाएं। आगे देखो, वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर, कि उनका फूड प्रॉपर क्यों नहीं है। रश्मि वॉज ईटिंग वेरी लिटिल, बहुत कम खाती है, और कैलाश क्या खाता है, जंक फूड, इसलिए उनका फूड क्या है, प्रॉपर नहीं है। आगे देखो फाइंड आउट,
टॉक विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। अब आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स, बड़ों से बात करनी है, एल्डरी पीपल, एंड फाइंड आउट व्हाट दे ईट, कि वो क्या खाते थे जब वो बचपन में थे, एंड वर्क, और क्या काम करते थे, दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज, जब वो आपकी एज के थे। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचो, अपनी डेली एक्टिविटी के बारे में सोचो, डेली डाइट के बारे में सोचो, और दे आर सिमिलर, क्या सभी सिमिलर होते हैं, डिफरेंट होते हैं, व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड इट। तो आपने देखा होगा जो आज का टाइम है और पहले के टाइम में कितना डिफरेंस है। लोग पहले क्या करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, क्योंकि टीवी, मोबाइल फ़ोन ये नहीं थे। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सारा दिन टीवी पे बैठते हैं और जंक फूड खाते हैं, और पहले क्या था, ये जंक फूड नहीं होते थे, तो बच्चे ज़्यादा हेल्थी होते थे। आगे देखो, प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट, ठीक है। सॉरी, आप ये क्वेश्चन टॉक विद योर ग्रैंडफादर, तो आप लिखोगे माई ग्रैंडफादर यूज टू ईट राइस, दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, और लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, दे यूज टू ए लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटीज़ करते थे, एक्सरसाइज करते थे, और तब पोल्यूशन भी नहीं था, फ्रेश एयर होती थी, 2-2 मील्स तक स्कूल पैदल जाते थे क्योंकि व्हीकल्स नहीं होते थे, गेम्स खेलते थे जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी। परंतु जो मॉडर्न टाइम है वो अब चेंज हो गया, वो जंक फूड खाते हैं, गो टू स्कूल बाय बस में जाते हैं, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया वही मैंने लिख दिया कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। आगे देखो, प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। जैसे हमने कहा कि प्रॉपर फूड क्या होता है, जिसमें सभी ऑल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हर एक बच्चे का क्या है, राइट है। जैसे एजुकेशन ऑफ राइट है, ऐसे ही हर एक बच्चे को क्या मिलना चाहिए, प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, ठीक है। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन। अब आपने इस चैप्टर में 2 बच्चों के बारे में पढ़ा, रश्मि और कैलाश के बारे में। वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होम मेड फूड, जो एक घर के बने हुए फूड को पसंद नहीं करता। द अदर वन इज रश्मि, जो दूसरी क्या थी, रश्मि, ही डज नॉट गिव एंड गेट 1 प्रॉपर मील ए डे, दिन में एक बार भी प्रॉपर खाना नहीं मिलता। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में बहुत सारे बच्चे रश्मि की तरह होंगे जिनको प्रॉपर दे डिड नॉट गेट इनफ फूड, काफ़ी उसकी मात्रा में जो उनको उनकी ग्रो करने के लिए बॉडी को चाहिए वो नहीं मिलता। डैट दे नीड टू ग्रो एंड डिवेल्प प्रॉपरली, जो ग्रो और डिवेल्प होने के लिए नहीं मिलता। दिस चिल्ड्रन आर वीक, वो कमज़ोर हो जाते हैं, सिकली, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, पुअर हेल्थ हो जाती है। वट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, परंतु क्या है, राइट है कि हर एक बच्चे को प्रॉपर फूड मिले। अब आगे देखो, आगे मेरी बुक में वो कहीं की बुक में, बच्चों की आपकी बुक्स में भी देख सकते हो, कुछ कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ये देखो, ये मैं आपको ऑनलाइन ऐसे ही दिखा रही हूँ, मेरी बुक में ये नहीं है। तो इसमें एक जो लेडी है, गोमती एक लेडी है जो कि काम करती है एक रिच फैमिली में, परंतु उसको जो मेहताना मिलता है, जब लेबर मिलती है, वो उस टाइम में नहीं मिलती जो सारा दिन मेहनत करती है। इससे वो अपने पूरे परिवार का गुजारा भी नहीं कर पाती, खाने के लिए भी नहीं मिलता, ठीक है। तो अभी भी कुछ जो है यानी कि स्टेट्स हैं जिसमें काफ़ी गरीबी पाई जाती है, ठीक है। थिंक एंड डिस्कस, अब आप सोचोगे और डिस्कस करोगे। डू यू नो, क्या आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हो हु डज़ नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे, कि एक बच्चा, कोई जानते हो कोई ऐसे बच्चे को जो पूरे दिन में जो उसको डाइट चाहिए वो नहीं कर पाता, और क्या रीज़न है। तो आपको अगर पता है तो आप लिखोगे येस आई नो सम चिल्ड्रन दे लिव इन नियरी स्लम एरियाज़, कुछ ऐसे एरियाज़ में हैं, स्लम्स एरिया में, जो अफोर्ड नहीं कर पा सकते प्रॉपर मील इन ए डे, ठीक है। आगे देखो, वाई डू यू, इसमें क्वेश्चन भी थोड़े से डिफरेंट है, मैंने ये क्वेश्चन भी लिखवा दिए हैं, और कुछ जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, जो स्टोरी है गोमती की, जो अपना परिवार के लिए प्रॉपर खाना नहीं बना सकती, उसके मुताबिक भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो वो भी मैंने क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं। अब मैं पहले इस बुक के मुताबिक बताती हूँ। वाई डू थिंक पीपल सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन, स्टारवेशन होता है जहाँ पे अकाल पड़ जाता है, जहाँ खाने पीने को नहीं मिलता। अभी भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लोगों को अकाल का सामना करना पड़ जाता है। अब जैसे आप कह देते हो डेजर्ट में पानी की कमी, वहाँ पानी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन तभी तो कम पाई जाती है। अब कहीं एक न्यू दिल्ली काला मंडी में है, जहाँ पे मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले हम ये करते हैं कि लोगों को क्यों करना पड़ता है, पॉवर्टी के कारण क्या रीज़न है, राइजिंग पॉपुलेशन, आबादी बढ़ रही है, रिसोर्सेज वहाँ पे कम है, स्लो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, आर्थिक डेवलपमेंट कम हो रहा है, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम नहीं मिलता जिससे वो अपना
खाना ले सकें। व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, फिर उनको क्या हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं व्हेन वी डू नॉट गेट इनफ फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब उनको काफ़ी लंबे समय तक खाना नहीं मिलता तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, विटामिन डेफिशिएंसी की कमी हो जाती है, कवाशीर रोग हो जाता है, कवाशीर रोग, ठीक है। तो इस तरह की कई हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं जो खाने की कमी से हो जाती हैं। वेयर डू द ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड गो आफ्टर रीचिंग द मंडीज, मंडी से पहुंचने के बाद जो फील्ड से, खेतों से ग्रेन वो कहाँ जाते हैं, तो फर्स्टली फार्मर्स करते हैं, उसके बाद वो मंडियों में बेचने जाते हैं, उनको बड़े बड़े ट्रेडर्स, व्यापारी खरीद लेते हैं, ठीक है। फर्स्टली फार्मर्स ब्रिंग देयर ग्रेन्स टू द मंडीज जाते हैं, वेयर देयर वेट, वहाँ पे वेट किया जाता है कि कितने किलो है, उसके बाद उनको उनका वेजेस दिए जाते हैं, ग्रेड दिए जाते हैं क्वालिटी के हिसाब से और वेट के हिसाब से। फिर ग्रेन्स कहाँ स्टोर किए जाते हैं, मंडीज में स्टोर कर दिए जाते हैं अनटिल दे आर सोल्ड टू ट्रेडर्स, ट्रेडर्स होते हैं जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं कई बार, और देयर बायर्स जो खरीदने वाले होते हैं आगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हैव यू कम अक्रॉस एनी न्यूज़ रिलेटेड टू हुग सोपाइल्स इन मंडीज और गोडाउन्स, क्या आपने कोई ऐसी न्यूज़ सुनी है जहाँ पे काफ़ी मात्रा में मंडीज या गोडाउन्स में बड़े बड़े जो खाना है, फूड आइटम्स है, ख़राब हो रही हैं, आपने कुछ कलेक्ट करनी है सम न्यूज़ ऑफ फूड स्पॉइल और वेस्टेज, जहाँ पे काफ़ी मात्रा में लार्ज स्केल में मंडीज और गोडाउन्स में क्या होता है, खाना वेस्ट किया जाता है। अभी तो हमने एक स्टोरी पढ़ी है जो कि मेरी बुक में नहीं है, शायद आपकी किसी की बुक में होगी। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, उड़ीसा में, जहाँ पे ये चावल सबसे ज़्यादा होता है, परंतु वहाँ पे रहने वाले कई लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि क्या हो जाता है, ये दूसरी कंट्रियों में भेजा जाता है, यानी कि आप कहते हो ना जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ में। और एक है आज़ादपुर मंडी, न्यू दिल्ली, ठीक है, ये दो है। आगे देखो 6 क्वेश्चन, रीड द न्यूज़, आपने कुछ न्यूज़ को पढ़ना है एंड फाइंड आउट, और रीज़न फाइंड आउट करने हैं कि कैसे ग्रेन सुपाइल हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, हाउ कैन सच इंसिडेंट वी चेक, और आपने ऐसी कुछ इंसिडेंट चेक भी करनी है। तो किस कारण होता है अनएक्सपेक्टेड रेन, अब जैसे बारिश आई थी तो जो कनक गेहूं की वो थी, फसलें ख़राब हो रही थी, स्पॉइल बैक्टीरिया उनको जहाँ गोदामों में भर भर के रखते हैं वो ख़राब कर देता है। हीट, गर्मी हो ज़्यादा, यानी कि अनवांटेड वेदर, या ह्यूमिडिटी, वही रेन, ठीक है ना। तो कई ऐसे रीज़न हैं जिससे काफ़ी मात्रा में जो गोदाम में अनाज पड़ा होता है, ग्रेन्स पड़ा होता है, वो ख़राब हो जाता है। अब कुछ कई की बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे कि ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन इनका सेम है, तो और उन्होंने ये लिखा है, एक ये गोदाम वाला भी सेम है। तो एक क्वेश्चन है कि जो हमारा फूड है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, कि वो डाइजेस्ट कैसे होता है और हमें कैसे पता, जैसे हमें कोल्ड हो जाता है तो हमें कैसे पता लगता है, तो हमें कोल्ड होने पे टेस्ट का नहीं पता लगता, तो किसके कारण पता लगता है, सेंस ऑफ स्मेल हेल्प अस इन गेटिंग कंप्लीट द टेस्ट, क्योंकि अगर हमारा नाक ठीक है तो हम स्मेल से ही टेस्ट का पता लगा लेते हैं कि ये टेस्टी फूड है। और हमारा डाइजेस्ट कैसे होता है, हम फूड करते हैं स्मॉल पीसीज में बाय च्यूइंग इट, चबाकर, और देन मिक्सड स्लाइबा, और जो हमारे फूड में स्लाइबा होता है जिसको आप लार कहते हैं, उसके साथ क्या हो जाता है, ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।